हेलो स्टूडेंट, रजवार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बारी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा दूसरा लेसन चल रहा था, जिसका नाम है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्य। इसमें हमने सबसे पहले देखा कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, किनको मौलिक अधिकार कहते हैं, और हमारे देश में वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ तथ्य भी जाने थे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुए थे, और भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, और कौन से भाग में इनका वर्णन है, तथा किन किन अनुच्छेदों में इनका वर्णन है। फिर हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, जो 14 से लेकर 18 तक है। उसका प्रत्येक अनुच्छेद अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, ऐसे 16 में, 17 में, 18 में क्या कहा गया है, हमने उनको पढ़ा था। आज जो है हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है, इसको स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अब है पहला अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 में भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्ति को 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं दी गई है वर्तमान समय में। सॉरी। पहला अनुच्छेद 19(1). अनुच्छेद 19(1) के अंदर भी एक है, के तहत देश के नागरिकों को 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। वर्तमान समय में 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं। पहली स्वतंत्रता क्या है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 19(1) क में है, या क्या कह लो, या ए कह लो। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क में है। भारत के सभी नागरिकों को विचार व्यक्त करने की, भाषण देने की, अन्य व्यक्तियों के विचारों को प्रसार करने की, मतलब फैलाने की स्वतंत्रता है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, किंतु इस अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। मतलब इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, व्यक्तियों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को व्यक्त करने और सरकार की आलोचना करने, किसी व्यक्ति की आलोचना करने का भी अधिकार दिया गया, मतलब स्वतंत्रता दी गई है। किंतु ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं जो देश के विरुद्ध हो, है देश को नुकसान पहुंचाए। अगर ऐसे व्यक्ति कोई बोलता है तो उसके विचारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा है आपका अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। ये बात अनुच्छेद 19(1) ख में कही गई है। इसके तहत सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण व बिना हथियार के सभा व सम्मेलन करने का अधिकार है। भारत के जितने भी नागरिक हैं वह सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, किंतु शर्त यह है कि बिना हथियार के, अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण तरीके से, जिसमें क्या देश की एकता में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट है तीसरी है संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। ये बात अनुच्छेद 19(1) ग में कही गई है। इसके अनुसार नागरिक मिलकर अपना संघ समुदाय बना सकते हैं। तभी तो आपके देखा होगा कि किसानों का संघ, छात्रों का संघ बनता रहता है। बड़े बड़े जो नेता होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, उनका संघ बना होता है। तो ये इस अनुच्छेद के तहत होता है, संघ बना सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) घ में कही गया भारतीय जो क्षेत्र है, भारत की जितनी भी सीमा है, उसके अंदर हम कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। इसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से बिना बाधा के आने जाने की स्वतंत्रता दिया गया है, मतलब कहीं पर भी आ जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो पांचवा है निवास की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 19(1) अण में है। जो घ के बाद अण आता है, इस नीचे बिंदी लगा लेना। तो इस अनुच्छेद के तहत भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। भारत का मतलब जो क्षेत्र है, जितनी सीमा है, उससे किसी भी हिस्से में आप निवास कर सकते हो, ज़मीन खरीद सकते हो। पहले जम्मू कश्मीर राज्य में भारत के अन्य राज्यों के नागरिक वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे और निवास नहीं कर सकते थे, किंतु वर्ष जो मतलब 2019 में धारा 370 हटी थी, तो उस बाद अब उसके बाद भारत के जो अन्य राज्यों के नागरिक हैं वहाँ पर क्या ज़मीन खरीद सकते हैं, निवास कर सकते हैं, वहाँ पर उद्योग स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका छठी जो विशेषता है वह है वित्त वह व्यापार करने की स्वतंत्रता। यह
अनुच्छेद 19(1)(6) में है। और देखो यहाँ से 6 गायब हो गया है, और जो गायब हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। इस अनुच्छेद द्वारा सभी नागरिकों को वित्त, व्यापार, आजीविका तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मतलब अपना व्यवसाय करने, अपने जीवन को चलाने के लिए किसी प्रकार का भी वो व्यवसाय कर सकता है, किंतु जनहित में नशीले व खतरनाक चीज़ों के व्यापार करने तथा अन्य ऐसे कार्य करना जो राज्य के हित में ना हो, जिससे राज्य को नुकसान पहुंचे, देश को नुकसान पहुंचे, तो उस पर निषेध किया गया है। मतलब उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तभी तो कभी कभी देखा होगा आपने, ये गुटखे होते हैं, नशीले जो पदार्थ होते हैं, उस पर प्रतिबंध लग जाता है। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रता थी। जो मूल संविधान में, उसमें भी 19(1) के अंदर, अनुच्छेद 19(1) के अंदर 7 मूलभूत स्वतंत्रताएं थी। 6 तो ये है, और एक और थी जो संपत्ति अर्जन करने, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अर्जन, धारण एवं व्यय करने का अधिकार जो था उसको विलोपित कर दिया गया। मतलब विलोपित करने का अर्थ है यहाँ से मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, उसको कानूनी अधिकार के अंदर डाल दिया गया। नेक्स्ट जो है, दूसरा जो है, इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में। इससे यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है। जो अपराधी व्यक्ति, उनको क्या संरक्षण प्राप्त होता है, इसके बारे में बात की गई है। इसमें क्या, किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया गया हो। अगर उस समय किसी व्यक्ति ने किसी कानून का उल्लंघन किया है, तभी उसको अपराधी ठहराया जा सकता है, अन्यथा उसको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। जैसे संजय दत्त को उसने AK-47 रखने के लिए सज़ा मिल चुकी है, जितनी भी उसकी सज़ा थी, 5 साल जितनी भी थी, तो उसको सज़ा मिल चुकी है। तो अब उसको उसी चीज़ के लिए दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती। हाँ, दूसरा अपराध करता है तो फिर तो सज़ा मिल सकती है, अगर एक ही अपराध के लिए उसको सज़ा नहीं मिल सकती। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सज़ा से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, जैसे ये एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, संजय दत्त का आपको पता होगा, बहुत एक बार जेल जा चुका है, सज़ा पूरी कर चुका है। तो AK-47 रखने के लिए अपराध घोषित हुआ, तो उसको 5 साल की सज़ा थी। उस समय AK-47 जिस समय वो उसने रखी थी, उस समय उसको रखने की 5 साल की सज़ा थी। तो उस व्यक्ति को उसी समय 5 साल की सज़ा ही मिलेगी। अगर अब हमारा कानून चेंज हो जाता है, भाई अब AK-47 रखने, ऐसे हथियार रखने के लिए आपको 10 साल की सज़ा होगी, तो किंतु अब उस समय 10 साल की सज़ा, अब उसको 10 साल की सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि उस समय रखी थी, उस समय 5 साल की थी, तो उसी समय से ही उसको सज़ा मिलेगी। मतलब कहने वाली बात है, जिस समय अपराध किया है उस समय जो कानून बना है उस चीज़ के लिए, उसी कानून के तहत उसको दंडित किया जा सकता है, आगे या पीछे के कानून के तहत नहीं। अब नेक्स्ट है तीसरा, जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा एवं है ये एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ हुआ था, मेनका गांधी ने केस किया था। तो 1978 में वाद के निर्माण के उपरांत इस अनुच्छेद के अंतर्गत वे सभी स्वतंत्रताएं आ जाती हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य हों और जो अनुच्छेद 19 में सम्मिलित ना हो। मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित स्वतंत्रताएं या अधिकारों को दिया गया। मेनका जब फिर ये वाद हुआ था, तो उसके बाद जो उच्चतम न्यायालय, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस अनुच्छेद 21 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं और जोड़ दी हैं, मतलब मूल अधिकार और दे दिए गए हैं। जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, व्यक्ति को अपनी गरिमा के साथ, अपनी इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, हम किसी को ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। दूसरा है निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार होता है, जो व्यक्ति की प्राइवेसी होती है उसका अधिकार दिया गया है व्यक्तिगत। तीसरा है सूचना का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, RTI जिसको कहते हैं। चौथा है जीवन रक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार है, राज्य किसी व्यक्ति को मरने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, उसको फोर्स नहीं कर सकता। नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह अनुच्छेद
21 क में जोड़ा गया है और ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसमें अनुच्छेद 352 के तहत इसको क्या निलोपित नहीं किया जा सकता, मतलब निलंबित नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 को इतने इम्पोर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे और भी है, जैसे हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, किसी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता। अगर वो चुपचाप सही तरीके से जाना चाहता है तो वहाँ पर थाने में तो उसको हथकड़ी, अगर वो नहीं चाहता कि मुझे हथकड़ी लगे तो उसके हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है। ऐसे ही है विदेश जाने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार इसमें जुड़ गए हैं। नेक्स्ट है आपका उस दशाओं में गिरफ्तारी एवं नज़रबंदी संरक्षण, अनुच्छेद 22। अब ये क्या कहता है, यह अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता से संबंधित है। जो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है उसके अधिकार क्या हैं ये बताता है। ये अन्य व्यक्तियों के अधिकार नहीं, जो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है उसके क्या अधिकार होते हैं, क्या उसको सुविधा मिलती है। इसके अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। जो पहला अधिकार है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। उस व्यक्ति को यह कारण जानने का अधिकार है कि उसको गिरफ्तार किस वजह से किया गया है, किसके तहत किया गया, उसने क्या अपराध किया है। ये सारी बातें उस गिरफ्तार हुए व्यक्ति को जानने का पूर्ण अधिकार है। दूसरा है अपनी इच्छा अनुसार अभिव्यक्त अधिवक्ता से परामर्श और बचाव का अधिकार। अपनी इच्छा अनुसार वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वकील को कर सकता है, उससे विचार व्यक्त कर सकता है और अपने परामर्श अपने बचाव के उसमें उसके के लिए बातचीत कर सकता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा जो है गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर, गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर जिसमें यात्रा का समय छोड़ दिया जाए, कोई निकटतम मजिस्ट्रेट मतलब न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है। गिरफ्तारी कोई व्यक्ति कोई गिरफ्तार कर लिया कहीं से और उसको कहीं दूसरे न्यायालय में ले जाना, या कहीं दूर न्यायालय है तो पास, तो उसको क्या करना है, उसमें यात्रा का समय हटा देना है। जैसे कहीं पर व्यक्ति को ले जाना है और वहाँ जाने के लिए कम से कम 10 घंटे लगते हैं, और तो इस जो 10 घंटे का जो टाइम है, जो समय है, उसको उसमें से हटा देंगे और उसके बाद जो 24 घंटे जोड़ के उसके भीतर उसको वहाँ पर न्यायालय में प्रस्तुत करना है। यह था आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह जो निवारक नज़रबंदी है वो क्या होती है और इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ पर सॉल्यूशन डाल दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा, कंफर्म कर दूंगा कि भाई ये ऐसा होता है। हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनके पास ये वीडियो जो 12वीं क्लास पॉलिटिकल साइंस है जिसके पास वो पढ़ सकें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।